कार्यकर्ताओं के साथ में राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से विधायक जौहरीलाल मीणा, जिनको अंदेशा है कि उनका टिकट कट गया है, फूलबाग पहुंच गए हैं। सर, क्या आपको कहां से सूचना लगी कि आपका टिकट नहीं हो रहा है? वो जो न्यू इंडिया है उसके चैनल में आई थी कि हम क्या आपके यहाँ का टिकट मांगेलाल को मिलने को जा रहा है। उस सूचना से अभी जो मेल लाइन है वो तो नहीं आई, नहीं उससे सूचना होगी। इसके बाद में मैंने भौर साहब से निवेदन किया कि भौर साहब इस तरह होने जा रहे हैं। तो भौर साहब ने कहा मैं सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं आप लोगों की मदद करूंगा। तो उससे उन भावों से, उन विचारों से, उन सोच से ये महसूस हुआ कि मेरा टिकट कट चुका है। तब भौर साहब इस तरह बोला कि मैं मेहनत करूँ, मैं प्रयास करूंगा। उन्होंने प्रयास कर दिया तो मेरा टिकट कटता नहीं। मेरा टिकट काटने वाला भौर साहब है और कोई टिकट नहीं है। और वो हमारे यहाँ के लोकल नेता हैं टीकाराम जूली है, उनके ग्रुप में है, उनके माध्यम से वो टिकट कटा है और वो हर हाल में कटा है। और मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि अलवर जिला में कांग्रेस का तो सर्व साफ हो गया। नहीं, आपको अकेले को टिकट नहीं मिला तो पूरे जिले से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो कैसे? बिल्कुल, मेरा अकेला, मेरा प्रभाव, मैं इतनी हैसियत रखता हूँ कि आप देख लेना उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा कि कितना उनको कितनी तहसीलों में नुकसान उठाना पड़ेगा, ये आप देख लेना। नहीं, ऐसा जौहरीलाल मीणा में क्या है कि पूरे जिले की टिकट हार जाएगी कांग्रेस? मैं लोकप्रिय हूँ, मैं जनता की सेवा करता हूँ, मैं मजदूर हूँ, किसान वर्ग का आदमी हूँ, डोर टू डोर जाता हूँ, डोर टू डोर समझा सुनता हूँ और उनके दुख और सुख में साझेदार होता हूँ। ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से, जातिवाद से दूर होकर उनकी सेवा करता हूँ। इसलिए मेरी ईमानदारी से मुझे याद है कि कुछ दिन पहले सरसों की कुछ खरीद फरोख्त भी आपके घर पे पकड़ी गई थी। बिल्कुल गलत है, मेरी सिरसू है, मेरी सिरसू मेरे बोरी है, वो मेरे दुश्मन यही कांग्रेस के दुश्मनों के है। मेरी बोरी है, मेरी सिरसू है, कौन उसको छोड़ने वाला? मैं नहीं था, आपको बताता था। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पे आपको क्यों लगता है, क्योंकि 5 साल बहुत लंबा उम्र का पड़ाव है, मैं उम्र में हूँ। सरकार ने और पोलो से जब कर ली था कि 70 साल 80 साल का आदमी चुनाव लड़ सकता है, तब क्यों नहीं जब मुझे नहीं मिले? जबकि मैं लोकप्रिय हूँ। जो लोग लोकप्रिय नहीं, जिनकी बदनामी हो रही है और जिनका जनता में विश्वास नहीं है, उन लोगों को टिकट दिया जा रहा है। और मुझे टिकट तो मैं ईमानदार हूँ, कर्तव्यनिष्ठ हूँ, जातिवाद से दूर हूँ, भ्रष्टाचार दूर हूँ और जनता का लोकप्रिय हूँ, जनता का प्रेमी हूँ, जनता का। मान लिया कि आप लोकप्रिय हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी टिकट ना मांग के जो ये कार्यकर्ता बैठे किसी और के लिए क्यों नहीं मांगते? खुद के लिए ही क्यों? ये कार्यकर्ता दरी पट्टी बिछाते रह जाएंगे उम्र भर? कार्यकर्ता ने मांगी है, 30 ने मांगी, उनको क्यों नहीं देते टिकट? वो इसको क्यों दिया? कार्यकर्ता और टिकट मांगा था, वो उनको दे देते टिकट। मुझे नहीं दिया तो मेरे कार्यकर्ता और जो सरपंच पंच जो नए जिला पर से उनको दे देते, किसी को नहीं दिया। और एक अधिकारी को दिया जो 6 महीने पहले नौकरी छोड़ करके आए हैं और भ्रष्टाचार से लिप्त है और पैसे कमा कर ले आए हैं, जो पैसों के बलबूते टिकट लिए है। पैसा तो आपने भी खूब कमाया होगा ना, विधायक रहे हो, आप भी ले आते, पैसे से टिकट मिलता है। ऐसा है, आप पत्रकार हैं, पैसे कुछ भी कर सकते हो। नहीं, मैं एक नंबर का राजस्थान में ईमानदार नेता हूँ। कोई माई का लाल 1 रुपया का सिद्ध कर दे तो मैं कभी जिंदगी चुनाव नहीं लड़ूं। नहीं, भंवर जितेंद्र सिंह ऐसा क्यों चाह रहे हैं? तो वो उनकी मर्जी की बात है, वो उनकी मर्जी की बात है, इसकी सोच में नहीं बता सकता। क्यों उनकी लोकप्रियता को टक्कर दे रहे हैं क्या? क्या पता, अब ये तो वो जाने, ये उनकी सोच नहीं बात है। मैं लोकप्रिय हूँ, जनता का हूँ, मैं जनता में सबसे ज्यादा वोटों से गए चुनाव जीता हूँ और अभी सबसे ज्यादा वोटों से जीतता है, नहीं मुझे टिकट देता तो। इसलिए मेरी लोकप्रियता को खत्म करने के लिए मेरा और इलाज नहीं तो टिकट काटने का इलाज है, जिससे पब्लिक से जुड़े हुआ। नहीं, जनता के बीच में एक परसेप्शन हो रहा है क्योंकि आपके बेटे पे बलात्कार का केस लगा था, उससे भी आपकी छवि को वो इन्हीं लोगों ने कराया था। कांग्रेस के लोगों ने बलात्कार का केस किया था, उसी के आधार पर मेरे टिकट काटने का पॉइंट लिया है मेरे बेटे पर और मुझे पे लगाया था। मैं 80 साल का बेटा हूँ, मैं आदमी हूँ। आप मीडिया में नहीं छोड़ो, क्या मैं बलात्कार कर सकता हूँ? आप मेरी इंटरव्यू ले रहे हो, इंटरव्यू लेते तो पहले दिमाग सोचो और दिमाग से काम लो। मेरे ऊपर बलात्कार केस लगा है, मैं बलात्कार कर सकता हूँ? आप मुझसे प्रश्न पूछते हो, प्रश्न पूछने की क्षमता रखते हो, पहले क्षमता रखो आप। विधायक साहब, नाराज होने की बात नहीं है, लेकिन जनता के बीच में जो सवाल है, जनता के बीच में जो सवाल है, मैं वही पूछ रहा हूँ। मैं सवाल वो है कि मेरे ऊपर बलात्कार केस लगा है, मैं बलात्कार करने लायक हूँगा? नहीं, इस उम्र में लगता तो नहीं है। तो फिर तो वो तो प्रतिद्वंदी है, साजिश है उन लोगों ने बीजेपी के लोगों के माध्यम से मिलकर के, कांग्रेस के बीजेपी मिलकर के और मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये बात है।
आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई है। कोशिश की है, इसलिए वो है जब मैं नहीं आया तो मेरे बेटे पर लगा दिया। ये है वो तो कोई मेरे बेटे पर लगा था है, उसमें एफआईआर लगी। एफआईआर लगने के बाद में इन्होंने कांग्रेस ने आगे कौन से कांग्रेसी हैं जिन्होंने ये गुस्ताखी की है? ये जिसको टिकट मिला है इसने भी पैसे खर्च करके मेरे को खिलाफ, हाँ, इसने पैसे दे करके मेरे ऊपर लगा है सारे कांग्रेस। बताओ, ये है जौहरीलाल मीणा जो राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से पिछली बार बहुत ज्यादा वोटों से जीते थे। अब की बार हालांकि टिकट कटा नहीं है, लेकिन इनके पास ऐसी सूचना है कि टिकट कट गया। जब तक ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं होता तब तक कहा नहीं जा सकता, लेकिन जैसा जौहरीलाल जी बता रहे हैं कि इनका टिकट कट गया।